Hello, and welcome back to Fantasy Cricket Geeks Fantasy Preview for today's Indian Premier League game between the Rajasthan Royals and the Chennai Super Kings at Savai Mansingh Stadium. राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी हरा के आ रही है चेन्नई को उन्हीं के घर में, और अब आरआर के घर में सवाई मानसिंह में मैच है। जैसे चेन्नई के लिए फोर्ट्रेस है चेपॉक, वैसे आरआर के लिए भी सवाई मानसिंह फोर्ट्रेस रहा है, क्योंकि उनका विन परसेंटेज एट दिस वेन्यू नहीं पे है 69.8%। ऑलमोस्ट 70% मैचेस वो यहाँ पे जीतते हैं, क्योंकि कंडीशंस का बेस्ट यूज़ करते हैं। थोड़ा क्राउड सपोर्ट भी होता है, लेकिन जब सीएसके खेलते हैं यहाँ पे तो आपको बहुत येलो दिखाई देता है, क्योंकि सीएसके के फैंस हर जगह हैं। जैसे केकेआर की गेम में हमने देखा था, पूरा ईडन येलो था। बात करें कंडीशंस की, तो सिंस IPL 2018 आपको यहाँ पे भी चेजिंग बायर्स देखने को मिलेगा। 17 मैचेस जो है चेजिंग साइड ने जीते हैं, 11 बैट फर्स्ट ने। और बाकी वेन्यू से जो डिफरेंट है वो है बाउंड्री साइजेस। बहुत बड़ी बाउंड्री साइजेस होती हैं यहाँ पे, जो कि आप स्टेडियम में जाएंगे तो आपको नोटिस नहीं होगा, और लेकिन बाकी वेन्यू से काफ़ी बड़ी हैं बाउंड्रीज। ओवरऑल अगर एवरेज स्कोर देखेंगे, सिंस 2018 149 रहा है, और एवरेज विनिंग फर्स्ट में स्कोर रहा है 165। तो बहुत ज़्यादा रन देखने को नहीं मिलते। हमने पहले मैच में भी बात की थी, और उसके बाद पिच रिपोर्ट आई दैट इट्स एन एब्सोल्यूट बेल्टर। रोड पे मैच हो रहा है, पता नहीं 4,500 रन बनेंगे, बट मुझे पता है, इतने साल से देख रहा हूँ मैं विकेट। और इस बार मैंने विकेट नहीं देखा था, हर बार मैं विकेट देख लेता हूँ क्योंकि वेन्यू पे ही रहता हूँ कुछ दिन पहले। लेकिन मुझे इतना तो पता था इतने रन तो कोई चांस नहीं बनने का, लेकिन वो विकेट एक्चुअली उम्मीद से और ज़्यादा ख़राब निकला। काफ़ी स्लो विकेट था, और कई बार यहाँ पे थोड़ी घास भी छोड़ देते हैं क्यूरेटर, और कई बार ऐसा होता है थोड़ा लो एंड स्लो रहता है। लास्ट मैच में थोड़ा स्लो था, ओपनर्स ने ज़रूर रन किए थे, बट उसके बाद में रन मारना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर आप देखें ओवरऑल बॉल्स पर सिक्सेस सारे वेन्यूज़ में, तो सबसे ज़्यादा बॉल्स पर सिक्सेस जो है यहीं पे सबसे कम छक्के देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाउंड्री साइजेस काफ़ी बड़ी हैं। तो मैचेस पे चलते हैं, स्टार्टिंग में तारा के बैटर्स वर्सेस सीएसके के बॉलर्स। तो देवदत्त वर्सेस रविंद्र जडेजा एक डिसमिसल, महेश तीक्ष्णा के अगेंस्ट कोई नहीं है, मोइन अली के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, और ध्रुव जुरेल वर्सेस आकाश सिंह पहले ऑफकोर्स आरआर के लिए ही खेलते थे, इनका डेब्यू उन्हीं के लिए हुआ था, और राजस्थान से ही है। उसके बाद जेसन होल्डर वर्सेस मोइन अली, और जेसन होल्डर बैटिंग करते हैं क्या? बैटिंग करते हैं राजस्थान रॉयल्स को नहीं पता बैटिंग करते हैं। वर्सेस मोइन अली, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे। टोटल ये आपका 8 डिलीवरी दिख रही है, 3 डिसमिसल है यहाँ पे। जो रूट वर्सेस मोइन अली एंड रविंद्र जडेजा, और जो रूट काफ़ी नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसी कंडीशंस है आपको फिर से होल्डर की जगह पर हो सकता है शायद जैम्पा रूट में से कोई खेलता हो दिख जाए। रूट तो चांसेस कम है, प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं। जॉश बटलर वर्सेस रविंद्र जडेजा एक डिसमिसल, 4 डिसमिसल अगेंस्ट मोइन अली, इंक्लूडिंग जो लास्ट इनिंग हुई थी। 8 मैच में 4 विकेट, और 4 बार आउट किया, 15 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के खाए उन्होंने, 2 आए थे लास्ट मैच में, और फिर उसके बाद आउट कर दिया था। रवि अश्विन वर्सेस मोइन अली, आकाश सिंह एक डिसमिसल, और लास्ट मैच में भी रन करके गए। रियान पराग वर्सेस मोइन अली, और रियान पराग फाइनली बेंच पे बैठे हैं। संजू सैमसन वर्सेस रविंद्र जडेजा 3 डिसमिसल, इंक्लूडिंग जो लास्ट मैच में आया था, और वर्सेस तुषार देशपांडे एक डिसमिसल है, वर्सेस मोइन अली पथराना टोटली 6 डिलीवरीज हैं। सिमरन वर्सेस रविंद्र जडेजा 2 डिसमिसल, स्ट्राइक रेट 173, और सिमरन हिटमायर की बेस्ट स्ट्राइक रेट है किसी बॉलर के अगेंस्ट इन IPL। वर्सेस मोइन अली और वर्सेस तुषार देशपांडे 9 ओवर 18। जायसवाल जो कि 250 कर चुके हैं अगेंस्ट दिस साइड, तुषार देशपांडे के अगेंस्ट एक डिसमिसल जो कि लास्ट मैच में आया था, ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज है नहीं। अब चलते हैं हेड टू हेड नंबर्स पे। देवदत्त 170 की नॉक खेल चुका है बैट फर्स्ट। बटलर 53 का एवरेज, जो कि हाईएस्ट है फॉर एनी बैटर अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। 3 50s, 2 वाइल चेजिंग, और ये 95 नॉट आउट इसी वेन्यू पे आया था जब ये पहली बार पिंक में खेले थे। मतलब बटलर ने, पूरी टीम पहली बार पिंक में खेली थी। रविचंद्रन अश्विन 30 का हाईएस्ट स्कोर, 140 नॉट आउट वाइल चेजिंग। रियन पराग आरा लेजेंड। संजू सैमसन 14 का एवरेज हो चुका है, अब 174 की नॉक खेली है खाली, और इनका वर्स्ट एवरेज है नहीं पेयर अगेंस्ट CSK। अब किसी भी बैटर का वर्स्ट एवरेज अगेंस्ट CSK संजू सैमसन का ही है। शम नेटमायर 137, 120 की नॉट आउट, और जायसवाल 250, दोनों वाइल चेजिंग, और टोटल ही इन्होंने जो है 4 इनिंग खेली है। उसके बाद बॉलर्स पे चलते हैं। होल्डर 7 ओवर में 3 विकेट। मुरुगन अश्विन 0 and 2, और इम्पैक्ट प्लेयर में मुरुगन अश्विन अगर फिर से स्लो विकेट हुआ तो आ सकते हैं, स्पेशली अगर जंपा नहीं खेलते हैं। रवि अश्विन 6 and 5 अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट। संदीप शर्मा 2 and 10, ट्रेंट बोल्ट, और ये 10 विकेट में से जो लास्ट जो मैच हुआ था उसमें भी 1 विकेट आया था, 20th ओवर डाला था। 3 बॉले जो थी बिल्कुल ऐसे स्लॉट में दी थी कि मारो ख़त्म कर दो मैच, और धोनी भाई ने, जडेजा ने मारा भी, लेकिन लास्ट में यॉर्कर्स अच्छी डाली और मैच डिफेंड कर लिया। ट्रेंट बोल्ट 9 and 4, एंड युजवेंद्र चहल 7 and 11, 18 विकेट, स्ट्राइक रेट ऑफ 20।
उसके बाद बात करते हैं हम एसएमएस में नंबर्स की, और एसएमएस एक बहुत ही डिफरेंट वेन्यू है बाकी अगर आप वेन्यू से देखेंगे तो। जेसन होल्डर 3 and 2, 12 ओवर्स में 5 विकेट, और मुझे लगता है इनकी जो स्लोअर बाउंसर है, स्क्वायर बाउंड्रीज पे कैचेस होने के चांसेस अच्छे हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ी हैं, स्पेशली एक साइड के सेंटर विकेट पे मैच होता है यूजली यहाँ पे, तो दोनों ही एंड से वो फ़ायदा मिलेगा। आर अश्विन 5 and 3, 24 ओवर्स में 8 विकेट्स, डिसेंट स्ट्राइक रेट रही है। उसके बाद संदीप शर्मा 1 and 1, 8 ओवर्स में, एंड ट्रेंट बोल्ट 2 and 2 इन 11 ओवर्स, एक मेडन डाला था लास्ट मैच में इन्होंने, और युजवेंद्र चहल सरप्राइजिंगली 12 ओवर में सिर्फ 2 विकेट हैं, क्योंकि अगर इस वेन्यू पे सबसे ज़्यादा फायदा किसी बॉलर को मिलना चाहिए था वो एक्चुअली युजवेंद्र चहल ही है, लेकिन अभी तक विकेट्स नहीं मिले। उसके बाद आरा बैटर्स के नंबर्स एट सवाई मानसिंह, जॉश बटलर 52 का एवरेज, 450 मार चुके हैं, 3 नहीं है वाइल चेजिंग, जिसमें से एक जो हाई स्कोर है 95 नॉट आउट अगेंस्ट सीएसके। आर अश्विन 46 और संजू सैमसन 28 का एवरेज है, लेकिन वाइल चेजिंग 450 मार चुके हैं 14 इनिंग में, 39 का एवरेज वाइल चेजिंग, बट फर्स्ट में अभी तक 8 इनिंग में हाई स्कोर ही 37 का है। शिवन हिटमायर 1 and 2, एंड यशस्वी जायसवाल 44 of 35, जो एक ही मैच उन्होंने खेला है, लास्ट आया था जो। अब बात करते हैं सीएसके के बैटर्स वर्सेस आरआर के बॉलर्स। अजिंक्य रहाणे वर्सेस संदीप शर्मा 2, रविचंद्रन अश्विन के 10 इनिंग में 5, 10 का एवरेज, और इनका वर्स्ट एवरेज है ये इन आईपीएल अगेंस्ट एनी बॉलर। उसके बाद जेसन होल्डर के अगेंस्ट 1, और होल्डर के अगेंस्ट 141 का स्ट्राइक रेट भी रहा है। 3 विकेट डिसमिसल 8 इनिंग्स में अगेंस्ट चहल, 14 का एवरेज, और बोल्ट के अगेंस्ट 6 इनिंग में 3, 11 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 97। थ्रेड्स रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने लास्ट मैच में भी आउट किया लेकिन तब तक 30 रन कर चुके थे। उसके बाद चहल और बोल्ट। अमाती रायडू वर्सेस रविचंद्रन अश्विन अगेंस्ट 4 डिसमिसल अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, और 3 डिसमिसल अगेंस्ट संदीप शर्मा। उसके बाद में बात करें हम डेवॉन कॉनवे की, तो 1 डिसमिसल अगेंस्ट चहल, 28 बॉल 37, और 1 अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन, बाकी किसी के अगेंस्ट डिसमिसल नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा सैंपल साइज भी नहीं है। इसमें एक और जो डिसमिसल हमने बात नहीं की, सैंटनर की, अगर इनकेस अगर वो खेल जाते, संजू सैमसन के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड अच्छा है, 2 इनिंग में 2 डिसमिसल। मोइन अली वर्सेस बोल्ट, 1 डिसमिसल अगेंस्ट बोल्ट, 2 अगेंस्ट अश्विन, 2 अगेंस्ट चहल, और 3 अगेंस्ट होल्डर। सेम पैटर्न दिखेगा, हर किसी के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 140-50, बोल्ट के अगेंस्ट तो ऑलमोस्ट 200 की भी है, लेकिन विकेट्स भी देखे गए हैं, क्योंकि सेम पैटर्न से खेलते हैं, हर बॉल पे 6 मारने का है, और या तो पड़ गया, नहीं तो फिर एक बार कनेक्ट करोगे, 2 बार, तीसरी बार तो आप आउट होगी। एमएस धोनी वर्सेस चहल, 3 डिसमिसल, 3 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, और 183 का स्ट्राइक रेट है बोल्ट के अगेंस्ट एमएसडी का। संदीप शर्मा के अगेंस्ट लास्ट मैच में भी रन किए, और रविचंद्रन अश्विन 32 बॉल 33। अब बात करें जडेजा की, तो 2 डिसमिसल अगेंस्ट चहल, 26 बॉल 33 अगेंस्ट बोल्ट, 18 बॉल 31 अगेंस्ट होल्डर, तो बैटिंग वैल्यू है इनके साथ अगेंस्ट इस बॉलिंग अटैक। और गायकवाड़ बहुत ही खराब नंबर्स, लास्ट मैच में बोल्ट खेले नहीं थे, और फिर भी वैसे रन्स नहीं बने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। 4 इनिंग में 3 डिसमिसल अगेंस्ट बोल्ट, एवरेज और 7.3, जो कि इनका वर्स्ट है अगेंस्ट इनी बॉलर इन आईपीएल। संदीप शर्मा के अगेंस्ट 1, और युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट 4 इनिंग में 3, और एक और 4 बॉल में 2 अगेंस्ट जेसन होल्डर इन 2 इनिंग्स। उसके बाद शिवम दुबे, अनादर फॉर्मर रॉयल, बहुत सारे रॉयल्स खेल रहे हैं इस मैच में अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट। अजिंक्य रहाणे हैं, आकाश सिंह है, शिवम दुबे हैं, बेन स्टोक्स बेंच पे हैं, और रविंद्र जडेजा, वैसे सालों पुराने रॉयल थे वो भी। इसके अलावा आपको राजस्थान रॉयल्स में दिखेंगे रविचंद्रन अश्विन, तो बहुत सारे प्लेयर्स इधर से उधर आपस में। ये भी चल रहा है KKR RCB, लेकिन यहाँ पे रॉयल्स के प्लेयर्स चेन्नई में ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं सीएसके के बैटर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो रहाणे टोटल 11 का एवरेज है, लास्ट मैच में 31 करने के बाद में भी। अंबाती रायडू 21 का एवरेज, 250 बैट फर्स्ट, 150 बैट सेकेंड। कौन में 2 इनिंग्स, एक में 50, एक में 16। मोइन अली 93 के नॉक, उसके अलावा कुछ नहीं किया बाकी जो उन्होंने 5 इनिंग्स और खेली है। MSD टोटल 39 का एवरेज, 150 बैट फर्स्ट, 150 बैट सेकंड, और एक डक भी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट रिसेंटली बहुत रन किए हैं। लास्ट मैच में भी ड्रीम टीम का पार्ट थे वैसे। रविंद्र जडेजा 8 इनिंग में सिर्फ 2 बार आउट हुआ है बैट फर्स्ट, इसलिए एवरेज है 77। बैट सेकंड में क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, ज़्यादा रन भी नहीं किए, 21 का एवरेज है। और गायकवाड़ 101 रन किए थे, उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट कोई बड़ी इनिंग नहीं है। बॉलर्स की बात कर लेते हैं। आकाश सिंह लास्ट मैच में 2 विकेट, अगेन फॉर्मर रॉयल। महेश तीक्ष्णा 4 overs 42, फरहान पथिनाना 3.428 for 0, मोइन अली 1 and 4, और रविंद्र जडेजा 7 and 13, और सेकेंड इनिंग्स में स्ट्राइक रेट 13.7 की। दिशार्थ देशपांडे 2 मैच खेले हैं, दोनों के अंदर 2 विकेट लेके गए। एक आई बिलीव जो जब CSK के खेले थे तब आया था। अब बात कर लेते हैं सवाई मानसिंह में नंबर्स की, तो बेन स्टोक्स जो कि नहीं खेल रहे हैं, अगेन फॉर्मर रॉयल। मोइन अली
3 ओवर्स, कोई विकेट नहीं, और रविंद्र जडेजा 3 and 2 अभी तक। बैटर्स की बात कर लेते हैं। अजिंक्य रहाणे ऑफ कोर्स इस वेन्यू पे काफ़ी रन्स कर चुके हैं, टोटल 1323 रन्स हैं, जो कि हाईएस्ट हैं फॉर एनी बैटर एट सवाई मानसिंह स्टेडियम इन IPL। इनफैक्ट ओवरऑल भी होंगे। अंबाती रायडू सिर्फ एक 50 मारी है यहाँ पे उन्होंने, जो 11 इनिंग्स खेली है। मिशेल सैंटनर यहाँ पे रन्स उन्होंने टोटली 14 किए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रन्स किए हैं उन्होंने वो 3 बॉल में 10 किए थे, जब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, आखिरी बार जब यहाँ पे सीरीज के खेली थी। तो अगर आपको याद हो लास्ट बॉल 6, तो मिशेल सैंटनर को तो ऑफकोर्स याद हो गई। रविंद्र जडेजा 31 का एवरेज, और दोनों इनिंग में 33 36, तो डिसेंट रही है परफॉर्मेंस, चाहे वो विद द बैट हो या फिर विद द बॉल। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2500 नंबर्स की बात की है, तो और 10-12 हज़ार और नंबर्स हैं, वो भी बात कर लेते हैं। उसके बाद है ऋतुराज गायकवाड़ अगेंस्ट बॉलर्स इन IPL। तो उनके सबसे खराब जो एवरेज है जिस बॉलर के अगेंस्ट, जो लास्ट टाइम खेला नहीं था अगेंस्ट CSK, वो है ट्रेंट बोल्ट। 4 इनिंग में 3 डिसमिसल, हालांकि रन उन्होंने तब भी नहीं किए थे। और उसके बाद चहल अगेन 3 डिसमिसल, उसके बाद है कगिसो रबाडा 3 डिसमिसल, लेकिन 2 बॉलर्स तो आपको यही दिख रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा परेशान किया है इन्हें। अगेंस्ट RR 8 रन, फिर 2 रन, फिर 101 नॉट आउट, और उसके बाद 10 और फिर 0। तो टोटल जो अभी तक अगर आप देखेंगे ओवरऑल 100 के अलावा कुछ किया नहीं है। बोलर्स टू डिसमिस रहाणे द मोस्ट, क्योंकि उनके जो मैचअप है सबके अगेंस्ट खराब है। उनका सबसे खराब एवरेज जो है वो रविचंद्रन अश्विन के अगेंस्ट ही है इन IPL, और भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट आए सबसे ज़्यादा डिसमिसल 6, उसके बाद है अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन 5, फिर शाहबाज नदीम 4, और सुनीना दीपक चहर जो कि कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है लीस्ट एवरेज अगेंस्ट बॉलर फॉर रहाणे, रविचंद्रन अश्विन के अगेंस्ट 8 का एवरेज इन IPL, फिर उसके बाद है ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट 11 का 3 डिसमिसल के अगेंस्ट, और उसके बाद है चहल के अगेंस्ट 14 का एवरेज, अगेन 3 डिसमिसल। तीनों बॉलर्स सामने एक साथ दिखेंगे आपको, लेकिन दिक्कत ये है कि ड्रॉप आप तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में खेल रहे हैं बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। और सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट पावर प्ले में इस सीजन अजिंक्य रहाणे की है कोई जिसने एक्सपेक्ट किया था ये? कमेंट करके बताओ, मैं मान ही नहीं सकता। उसके बाद है मोस्ट रन्स बाय बैटर्स सवाई मानसिंह स्टेडियम। वैल्यू क्यों है? क्योंकि अपने होम वेन्यू पे खेलने वाले, फॉर्म होम वेन्यू, बहुत रन किए उन्होंने यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 2-3 देखेंगे उसके अंदर एक 100 भी थी, 100 वो लूजिंग कॉज में आई थी, बट रन से मतलब है मैं। अजिंक्य रहाणे टोटल IPL के अंदर रन देखेंगे 1100 कर चुके हैं, ओवरऑल वैसे 1300 कुछ रन है। एवरेज 39 का, एक 100 और 750, स्ट्राइक रेट 123, जो कि अभी जो है आसमान छू रही है। फिर उसके बाद जॉश बटलर बहुत ही ऑब्वियस चॉइस, और इन IPL 2023 अगर आपको पैटर्न जो हमने पहले भी बात की थी वो अभी भी दिख रहा है आपको कि बैट फर्स्ट करते हुए नंबर्स लास्ट 1-1.5 साल में ज़्यादा अच्छे हैं चेज़ करने से। अगर आप देखेंगे लास्ट मैच चेज़ करते हुए 0, लास्ट मैच उससे पहले चेज़ करते हुए 40, उससे पहले चेज़ करते हुए अगेन 0, बैट फर्स्ट 52, बैट फर्स्ट 79, चेज़ करते हुए 19, बैट फर्स्ट 54, 3 बार बैट फर्स्ट, तीनों के अंदर 50। अगेंस्ट चेन्नई लास्ट मैच 52 ऑफ 36 जो कि चेन्नई में था, उसके बाद 249 17 नॉट आउट, 23 6 95 नॉट आउट, एक 23 जो आया था 23 ऑफ 10 ये भी जयपुर में था 2019 में, और 2018 में 95 नॉट आउट जो चेज करते उन्होंने किया था, और मैन ऑफ द मैच भी थे। बेस्ट एवरेज किसी बैटर का अगेंस्ट CSK जॉश बटलर का ये है 53, इनका भी हाईएस्ट अगेंस्ट एनी साइड, और किसी भी बैटर का अगेंस्ट CSK बेस्ट एवरेज है। अब इनका बेस्ट है तो संजू सैमसन की भी अगर आपको याद हो हमने चिपॉक में बात की थी कि उनका सबसे खराब एवरेज चेन्नई के अगेंस्ट ही है, उनका पर्सनल तब था अराउंड 16 या 19 का, अभी 15 का हो चुका है। और उनका वर्स्ट एवरेज जो क्रॉस ऑल वेन्यूज इन IPL चिपॉक में ही था, वो भी जो है उससे ही कम परफॉर्म किया उन्होंने। और अब क्योंकि लास्ट मैच में नहीं चले तो किसी भी बैटर का अगेंस्ट CSK IPL सबसे खराब एवरेज भी संजू सैमसन के नाम हो गया, जो कि पहले मयंक अग्रवाल के नाम था। ट्रॉफी दे दिया मयंक अग्रवाल ने, बोली ये लीजिए आप। और उसके बाद एक बैट्समैन जो कि हम हर प्रीव्यू में ज़्यादा बात करते नहीं है, लेकिन लास्ट मैच में भी ड्रीम टीम का पार्ट थे, और MSD अगेंस्ट RR खेलना बहुत ही पसंद है। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स खेली थी 2019 में, यहाँ पे मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी थे, और वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले ही आ गए थे फील्ड पे, क्योंकि वो 9 बॉल वाला जो कांड हुआ था वो लास्ट मैच वो यही था। तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो अवार्ड मिला ही, बट उससे पहले आ गए थे, बोले रुको 1 मिनट क्या चल रहा है। तो वही गेम था ये। और लास्ट मैच में भी रन किए 35 कुछ रन किए थे, 30 से ऊपर, टीम का पार्ट थे। लास्ट कुछ मैचेस राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट कंटिन्यू रन करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे 2.5 लाख नंबर समाप्त होते हैं। अब बना लेते हैं टीम। तो आ जाओ विकेट कीपर सेक्शन से शुरुआत करते हैं। उससे पहले बहुत जरूरी है बोलना, विजन 11 के पास दुनिया भर का पैसा है, और इतना तो विजन 11 ने भी कभी नहीं बोला, वो जितना मैं भूल चुका हूँ। उसका आउट स्कोर यहाँ पे तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक गिव ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना।
50,000 का इस मैच में भी हो गई, मैंने देखा नहीं है बट हो गई, ऑब्वियसली हर मैच में होता है। तो कर लेना ज्वाइन, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टीम शीट भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पिच रिपोर्ट में वैसे लास्ट टाइम जो पिच रिपोर्ट जयपुर में थी वो थी एब्सोल्यूट बेल्टर, 2,500 रन बनेंगे, लेकिन वो वाली पिच रिपोर्ट बिल्कुल रिलायबल होती नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत जो भी इनपुट दे पाऊंगा वो पिच रिलेटेड दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। इतना गलत मैं नहीं हूँ कंसिस्टेंट बेसिस पे, दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। विकेट सेक्शन जॉश बटलर, डिवॉन कॉनवे, 2 और स्ट्रेट ऑप्शन। MSD लास्ट मैच में रन किए थे राजस्थान रॉयल्स। मैं यूजली बोलता नहीं हूँ कि किसी प्लेयर को ग्राउंडिंग में ट्राई कर लो, बट अगर करना चाहते हो तो किसी टीम में जरूर कर सकते हो। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेलने में कुछ तो हो जाता है MSD को। मैंने इस बार सोचा था कि जयदेव उनडकट नहीं है तो रन्स नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने फिर रन्स कर दिए। संजू सैमसन बहुत ही ट्रिकी सिलेक्शन, स्पेशली ऑन विजन 11, क्योंकि अगर आप 3 ऑलराउंडर के साथ गए तो वैसे ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 2 विकेट कीपर आपने ऑलरेडी पिक कर लिए। संजू सैमसन खतरा सामने रविंद्र जडेजा, वैसे तो खैर खतरा संजू सैमसन खुद ही होते हैं, क्योंकि शुरुआत ताबड़तोड़, उसके बाद फिर वो जो है डिप हो जाती है थोड़ी सी फॉर्म, लास्ट ईयर नहीं हुई थी। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वो 3 मैच वाला पैटर्न आपको दिख रहा है। इस बार अब 3 मैच उन्होंने रन कर लिए, अब नहीं करना, तो उल्टा हो गया पैटर्न इस बार। हर बार 3 मैच में रन नहीं करते थे फिर रन करते थे, अभी 3 मैच में रन कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा जो है स्लो हो गए। बैटिंग सेक्शन पर चलते हैं। गायकवाड़, जायसवाल, रहाणे, 3 बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन। अगर आप स्मॉलीज खेल रहे हैं तो बिल्कुल मस्ती नहीं करनी, बिल्कुल सेफ जाना है तो सेफ ऑप्शन है। अब इसके बाद अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑफ देवदत्त पटिकल, जो कि अगेन RR अगर चेंजेस करती है, अगर इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्ट्रेट ऑप्शन ये 3 है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑफ ध्रुव जुरेल, अगेन काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहा है लेकिन बहुत सॉलिड लगे, स्मॉलीज में नहीं ले पाएंगे। लेने लायक सिमरन हेटमायर है, जो कि नीचे आके भी रन कर देते हैं, 15 ओवर में हो सकता है 30 रन भी कर दें, तो लिए जा सकते हैं बिल्कुल। स्पेशली अगर आपको लगता है रहाणे के जैसे मैचअप्स हैं उन्हें आप ड्रॉप कर सकते हैं। इनफैक्ट गायकवाड़ भी अगर आप चांस लेना चाहें, क्योंकि सामने अगर बोल्ड खेलते हैं तो हो सकता है दिक्कत हो और थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट दिख भी जाती है। ऑलराउंडर सेक्शन मोइन अली, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन हो गए। स्पॉट्स खत्म। कहाँ से लोगे आप संजू सैमसन को या फिर चौथा ऑलराउंडर को? तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए मस्ट हैव है। रविचंद्रन अश्विन अगेंस्ट दिस साइड, थोड़ी बैटिंग वैल्यू भी है, इसके अलावा बॉलिंग वैल्यू है, काफ़ी सारे राइट हैंडर्स के भी इनफैक्ट राइट जो हो या फिर आने हो उनके अगेंस्ट में नंबर्स अच्छे हैं, और इस बार विकेट टेकिंग बॉलर हैं, सिर्फ रन बचा नहीं जा रहे, विकेट्स मिल रहे हैं। अब दिक्कत होगी जब जेसन होल्डर खेलेंगे और पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि जेसन होल्डर खेले तो फिर शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाए ड्रॉप करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि संदीप शर्मा कंसिस्टेंटली अब 20 ओवर कर रहे हैं, तो अगर ये 20 ओवर करने आए तो जेसन होल्डर 2 विकेट पक्का लेके जाएंगे। अगर उन्हें 18-20 ओवर डाला तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा ये खेले नहीं, और खेले बॉलिंग फर्स्ट किए तो फिर लेना पड़ेगा, और अगर इन्होंने फिर आगे 20 ओवर नहीं डाला तो फिर कट जाएगा। तो जो भी आपको लगता है 20th ओवर डालने वाला है उसको जरूर टीम में ले लेना, क्योंकि यहाँ पे जो 20th ओवर डालेगा, स्पेशली समवन लाइक जेसन होल्डर, इतनी बड़ी बाउंड्रीज है, स्लोअर बाउंसर पे विकेट मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। बॉलिंग सेक्शन चहल, बोल्ट। चहल के नंबर्स अभी तक यहाँ पे अच्छे नहीं रहे, लेकिन कभी तो वो नंबर्स इंप्रूव होंगे। उसके बाद आपके पास फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन टॉस। पथिराना बॉलिंग फर्स्ट, बिल्कुल नहीं ड्रॉप हो सकते, भले ही विकेट नहीं मिला लास्ट टाइम। तुषार देशपांडे एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, और महेश दीक्षिणा। तो अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो शायद बॉलिंग फर्स्ट में पथिराना नंबर 1, नंबर 2 तीक्ष्णा, नंबर 3 देशपांडे। इनफैक्ट तब हो सकता है कि शायद एक में एक RR का बॉलर ड्रॉप करके एक और CSK का बॉलर ले लो, और अगर पहले राजस्थान रॉयल्स बॉलिंग करती है तो फिर चेजिंग बाय पे साथ में जाके आप 3 RR के बॉलर्स भी ले सकते हैं, और जो तीसरे होंगे वो होंगे संदीप शर्मा, क्योंकि 20 ओवर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। लास्ट मैच में भी किया था, उससे पहले भी 2 मैच में कर चुके हैं। इनफैक्ट इस साइड के अगेंस्ट भी वाइल्ड डिफेंड करते हुए 20 ओवर किया था। लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में आपका बेस्ट बॉलर 20th ओवर करता है, और बॉलिंग सेकंड में बेस्ट बॉलर 19th ओवर करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ज्ञान बहुत है, और गिव अवे क्वेश्चन पे आते हैं। कैप्टनसी ऑप्शंस, ऑफ कोर्स कैप्टनसी ऑप्शन डिस्कस नहीं किया, पूरा प्रीव्यू खत्म होने वाला है। जॉश बटलर नंबर 1 चॉइस, बहुत ही ऑब्वियस। उसके अलावा आपके पास सेफेस्ट ऑप्शन डिवॉन कॉनवे हैं, 2 हो गए। तीसरे ऑप्शन थोड़ी मस्ती करनी हो, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी बाउंड्रीज, लेफ्ट हैंडर्स, तो मोइन अली, लेकिन बैटिंग जो वैल्यू है इनके साथ में वो काफ़ी गिर चुकी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ऊपर विकेट गिरेंगे तो मोइन अली 20-25 रन से 1 विकेट सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन होंगे स्मॉल लीग्स के लिए, बाकी ज़्यादा कुछ सेफ ऑप्शंस नहीं है अब मस्ती करने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा ग्रैंड लीग में रिस्क लेना हो, जेसन होल्डर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आ गए वापस से डेथ पे बॉलिंग करना तो विकेट्स मिलेंगे। तो आज के प्रीव्यू में इतना ही। जाते हुए गिव अवे का क्वेश्चन वो है, संजू सैमसन के रन्स करता है, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जिस फॉर्म में चल रहा है। संजू सैमसन के रन गेस कर दो, और अगर आपको लगता है संजू सैमसन
4,500 रन करेंगे आज। तो कमेंट कर दो संजू सैमसन पूरा नाम और उनके रन। अगर आप वो एग्जैक्ट मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं तो आप जीत जाएंगे, अगर अदरवाइज अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर हुए तो फर्स्ट टेस्ट, और कोई भी नहीं हुआ तो क्लोजेस्ट को दे देंगे। दिल बहुत बड़ा है हमारा, ऐसे थोड़ी है कि एग्जैक्ट बताओगे तो ही देंगे। और जो 4 लोग हैं, वैसे भी कंपटीशन कितने लोगों में है, 4 लोगों में, तो 4 लोग 4 कमेंट करेंगे, 4 में से आपको फर्स्ट आना है। देखो 4 मेंबर्स की लीग खेल रहे हो आप बेसिकली यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। चल कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।